नमस्कार, मैं तनु शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे मेरठ। पौधारोपण अभियान का किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ पहुंचे और एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। डिप्टी सीएम ने सभी से पौधारोपण की अपील की और सबको पौधारोपण का संकल्प दिलाया। यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और हमें गर्व है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल जब पूरे हुए आज़ादी के, उन्होंने अमृत सरोवर बनाने के लिए कहा, अमृत वाटिका लगाने के लिए कहा और जिससे प्रकृति हर प्रकार से जो प्रकृति के साथ प्रकृति से ज़रूरत है वही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इसके लिए आज यहाँ सब लोगों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया। मैं अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे खड़े हैं, सबको आप जानते हैं, सबका नाम नहीं ले रहा हूँ। सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे दोनों अध्यक्ष और सभी अधिकारीगण और आप सभी पत्रकार मित्रों से भी मैं आह्वान करूंगा कि एक पेड़ मां के नाम आप लोग भी लगाइए। इससे पूर्व मेरठ के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने पौधा भेंट कर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत किया। इस अवसर पर मेरठ के सांसद अरुण गोविल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, एमएलसी अश्वनी त्यागी, दर्जा प्राप्त मंत्री संजीव गोयल सिक्का, महापौर हरिकांत आलूवालिया, एमएलए अमित अग्रवाल, एमएलए गुलाम मोहम्मद, भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा, बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल, शारदा, मनिंदर पाल आदि मौजूद रहे। मेरठ में गंगा किनारे होगा करीब 3.5 लाख पौधों का रोपण। जिले के लिए 3 करोड़ से अधिक का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार मेरठ जनपद में गंगा किनारे वन विभाग की ओर से 3.44 लाख पौधों का रोपण किया जा रहा है। सीएम योगी ने हाल ही में नदियों के किनारे वृहद स्तर पर पौधारोपण करने के निर्देश दिए थे। इस बाबत विकास भवन सभागार मेरठ में बीती रात हुई बैठक में प्रदेश के आवास आयुक्त एवं नोडल अधिकारी वृक्षारोपण बलकार सिंह ने नोडल अधिकारी ने मेरठ नगर निगम में मेरठ विकास प्राधिकरण को कम से कम एक मियावाकी पद्धति पर वृक्षारोपण करने, सभी विभागों को पौधों की सुरक्षा करने, एनजीओ एवं अन्य सामाजिक संगठनों का सहयोग लेने आदि के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि जनपद में अटल वन, ओक्सी वन, गोपाल वन, त्रिवेणी वन, एकता वन, एक्सप्रेस वे वन, पवित्र धारा वन, विरासत वृक्ष वाटिका, शौर्य वन आदि की स्थापना की जा रही है। डीएफओ वंदना ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित 2,98,07,700 पौधारोपण के लक्ष्य के सापेक्ष 3,16,02,450 पौधों का रोपण किया जाएगा। बैठक में सीडीओ नुपुर गोयल, पीडीडी आरडीए सुनील सिंह, एडीएम प्रशासन सत्य प्रकाश सिंह, एडीएम वित्तीय एवं राजस्व सूर्यकांत त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में महागठबंधन का बिहार बंद। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर साधा निशाना। बिहार में महागठबंधन की ओर से वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ बंद का मिला जुला असर रहा। महागठबंधन ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत वोटर लिस्ट में संशोधन गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय को मताधिकार से वंचित करने की साजिश है। इस दौरान महागठबंधन की ओर से पटना में मार्च निकाला गया, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी आदि शामिल रहे। महागठबंधन के नेता चुनाव आयोग के कार्यालय जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पहले ही रोक दिया। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग लोकतंत्र का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। एनडीए सरकार हम लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गरीबों के हक को छीनने की साजिश रची जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार चुनाव भी चोरी करने की कोशिश की जा रही है। एसआईआर विवाद के बीच चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी। बिहार के बाद पूरे देश में लागू होगी प्रक्रिया। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बिहार में चल रहे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी कर ली है।
न्यूज 18 इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग SIR को पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बना रहा है। SIR ऑर्डर के पैरा 10 के तहत प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत बिहार के बाद अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने का निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी जैसे चुनावी राज्यों में भी विशेष गहन पुनरीक्षण लागू की जाएगी। इससे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए अनिवार्य है। मुख्य चुनाव आयुक्त का ये बयान SIR प्रक्रिया के पीछे का उद्देश्य दर्शाता है। SIR का उद्देश्य मतदाता सूची से फर्जी और दोहराए गए नामों को हटाकर चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा भारत, मानवता सर्वप्रथम पर होगा फोकस। भारत अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाला है। इस दौरान भारत ब्रिक्स को एक नए रूप में पेश करने का प्रयास करेगा, जिसमें मानवता पहले का दृष्टिकोण समाहित होगा। इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपने एजेंडे में वैश्विक दक्षिण को प्राथमिकता देगा और जन केंद्रित व मानवता सर्वप्रथम दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स को एक नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास होगा, जहां ब्रिक्स का मतलब सहयोग और स्थिरता के लिए लचीलापन और नवाचार का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले साल भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में सभी प्रमुख मुद्दों पर मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि हमारा लक्ष्य ब्रिक्स को क्षमता निर्माण, सहयोग व सतत विकास के लिए अन्वेषण के संदर्भ में नया रूप देना होगा। G20 की तरह ब्रिक्स में भी हम मानवता पहले की भावना के साथ लोगों के लिए काम करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को दी फिर धमकी, देना होगा 10% एक्स्ट्रा टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को फिर से निशाने पर लेते हुए 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ब्रिक्स की स्थापना हमें नुकसान पहुंचाने के लिए की गई थी। ब्रिक्स को हमारे डॉलर को कमजोर करने और हमारे डॉलर को मानक के रूप में हटाने के लिए की गई थी। ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स में जो कोई भी है उस पर 10% अतिरिक्त चार्ज लगाया जाएगा। ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देश शामिल हैं। वे देश ट्रंप की टैरिफ नीतियों की आलोचना करते रहे हैं और उन्हें विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ बताते रहे हैं। वहीं ट्रंप ने कहा कि फार्मास्यूटिकल्स पर 200% टैरिफ जल्द आएगा, लेकिन वे लगभग 1.5 साल का समय देंगे। इसका भी भारत पर असर पड़ने की संभावना है। ट्रंप की टैरिफ वार्निंग से शेयर बाजार अलर्ट, सेंसेक्स लुढ़का, निफ्टी में भी गिरावट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तांबा और फार्मास्यूटिकल्स पर 50 से 200% तक टैरिफ की वार्निंग के बीच जहां एक तरफ अमेरिकी शेयर बाजार पर जबरदस्त दबाव दिखा, तो वहीं दूसरी तरफ घरेलू बाजार में भी गिरावट का रुख नजर आया। आज बाजार खुलते ही BSE पर 30 अंकों वाला सेंसेक्स 198.94 पॉइंट नीचे फिसलकर 83,553.57 के लेवल पर खुला, जबकि NSE पर निफ्टी 41.70 अंक नीचे जाकर 25,480.80 अंक के लेवल पर कारोबार करता रहा। सर्राफा बाजार में फिर बदला सोने चांदी का भाव, कीमतों में आई गिरावट। वैश्विक और घरेलू दोनों बाजारों में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। घरेलू बाजार में सोने की कीमत में 0.21% की गिरावट आई, जबकि चांदी का भाव 0.20% घट गया। आधिकारिक वेबसाइट ivojorates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 96,135 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 95,750 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का रेट 1,07,363 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड की कीमत 1.27% गिरकर सुबह $3,290.78 प्रति ओंस पर पहुंच गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।